अबाउट दैट। ठीक है, जितनी क्लासेस हो पाएंगे उतना। Join your hands and close your eyes. सायराम मैम। सायरा बेटा सायरा मैम। देखते हैं। ओके, 7th चैप्टर पहले कंप्लीट करते हैं। सायरा मैम। सायराम बेटा, सायराम। ठीक है, निकाल लीजिए। टेक योर पेंसिल, ओपन योर बुक। On page number 54. Let us see. Name the major physical divisions of India. Now we have seen yesterday. मैम मैं चैप्टर 6 से स्टार्ट कर रही हूँ, चैप्टर 7 से। चैप्टर 7 पहले ले रही हूँ क्योंकि कल ही Yes, पढ़ा है इसलिए। ठीक है, फिर उसके बाद चैप्टर 6 में चलेंगे। Physical divisions of India. Physically, India is मैम divided. कैन आई? Yes, Cherry. The physical divisions of India are mountains, plateaus, plains, coast, and islands. Very good. Understood, all of you? All the 6 yes divisions. मैम। Mountains, Yes, plateaus, ma'am. okay. Then plains, then coastal regions, desert, islands. Got it? Write Yes down मैम। right? Okay. Yes, ma'am. India shares its land boundaries with 7 countries. Name मैम them. मैं कहना है, मैम कहना है। Yes, Divya, fast. यस मैम। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चाइना एंड मन। Myanmar, Myanmar. यस मैम। Okay. Now, those who have book, they can take out page number 48 and they can find it out from there also. ठीक है, ज़्यादा सुनाई नहीं दी है, समझ नहीं आया बेटा, आप पेज 48 खोल लो। इंडियाज नेबर्स, आप देखोगे इंडिया का मैप बना हुआ है आपके पास बुक में। दिख रहा है क्या? ये पेज दिख रहा है आपको? देखा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये खोल लो, जिसको समझ में नहीं आ रहा ध्रुव, टेक आउट योर बुक, है ना, बुक सामने रख लो। अर्चित, अक्षा, अनुभा, प्लीज बेटा बुक खोल के रखो जिससे आपको समझ में आ। देखो ऊपर Yes, से ma'am. देखते हैं अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, ठीक है, ये 2 कंट्री हो गए। फिर इधर आ जाओ, चाइना, चाइना के नीचे नेपाल, भूटान, 5 कंट्रीज हो गए। फिर वेस्ट बंगाल के साइड में आओ, बे ऑफ बंगाल से ऊपर बांग्लादेश, पर्पल शेड है जो इंडिया के बीच में फंसा हुआ है देखो, और म्यांमार ईस्टर्न साइड में है, राइट साइड में है। दिख गया? जिसको भी समझ नहीं आ रहा ना, मैप को सामने रखोगे तो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड बेटा। ये 7 कंट्रीज हैं जो कि हमारे साथ बाउंड्रीज शेयर करती हैं। और आइलैंड कंट्रीज कौन सी हैं हमारी नेबर्स? Ma'am, Maldives and Sri Lanka. वेरी गुड, मालदीव्स एंड श्रीलंका, ये आइलैंड नेबर्स हैं। मैम ये दोनों आइलैंड कंट्रीज हैं। यस, ओके, तो आप नेम कर सकते हो। ये 2 हो गए होगा। थर्ड पे आ जाते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसलिए मैंने कहा इसको पढ़ा है अभी तुरंत। विच 2 मेजर रिवर्स फॉल इनटू द अरेबियन सी? मैंने आपको कल बताया था कि 2 रिवर्स उल्टी दिशा में बहते हैं, वो मैम ईस्ट कैन आई? से वेस्ट में जाते मैम हैं। कैन आई वेदांश? यस जानवी, मैम कैन आई? नर्मदा एंड तापी। वेरी गुड। नर्मदा एंड तापी, रिवर मैम नर्मदा नर्मदा एंड एंड तापी। रिवर तापी। तापी को ताप्ती भी लिख सकते हैं, ताप्ती भी उसको कहीं कहीं बोला जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ब्रैकेट में डाल देना ताप्ती। मैम दिव्य, मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बेटा। मैम मुझे ये समझ नहीं आया वो उल्टी डायरेक्शन में कैसे बहती है? उल्टी डायरेक्शन में कहने का मतलब है सारी रिवर्स हमारी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, ट्रेन होती है, लेकिन ये 2 रिवर अलग जाती हैं। अलग मतलब ये अरेबियन सी में जाकर ट्रेन होती है। मैम मीन्स वेस्ट की साइड जाती है। हाँ, वेस्ट साइड को फ्लो करती है। ठीक है, नेम द डेल्टा। अच्छा, इसके साथ में ये भी डाल देना आप, जब ये सी पार्ट लिखोगे ना, विच 2 मेजर रिवर्स फॉल इनटू द अरेबियन सी,
तो सी के नाम रखती है ना, अरेबियन सी आपने डाल दिया तो उसके साथ में नर्मदा और तापी डाला। अब क्वेश्चंस किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं कि इन विच सी दे यूज टू मर्ज और ड्रेन। ओके, तो आपको अरेबियन सी भी याद होना चाहिए और नाम भी याद होना चाहिए रिवर्स के। यस मैम। ओके मैम। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को मैम तो घुमाने के लिए ब्रह्मपुत्र है मैम, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। वो तो बे ऑफ बंगाल में गिरती है बेटा। मैम मैम ब्रह्मपुत्र गंगा से बड़ी है ना? हाँ, वो लेकिन हमारी कंट्री से नहीं आती ना, वो बाहर से होकर आती है रिवर ब्रह्मपुत्र। चलिए, तिब्बत से होते हुए आती है ब्रह्मपुत्र। हाउ मेनी स्टेट्स, ओके सॉरी, D1 मैम पर उसका नाम ब्रह्मपुत्र किसने रखा था? पता नहीं बेटा, ये तो अब इंडिया में इसके नाम बहुत अलग अलग है, ये मैम अलग, इंडिया ने रखा था, तिब्बत ने रखा था, किसने रखा था? हर जगह इसका नाम अलग अलग है, हर जगह इसका नाम अलग अलग है, ये हर जगह ब्रह्मपुत्र के नाम से नहीं जाना जाता। ठीक है, ये रिवर एक ऐसा रिवर है जिसका नाम लड़कों वाला है। ठीक है, ओके मैम। ब्रह्मपुत्र, जबकि रिवर नदियां जो हैं स्त्रीलिंग शब्द होती है, गंगा यमुना सब स्त्रीलिंग है, बट एक ब्रह्मपुत्र नदी है जिसका नाम पुल्लिंग है। यस मैम। चलिए, नेम द डेल्टा फाउंड बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, विच वाज द डेल्टा, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डेल्टा? Sundarbans. Yes, Sundarban Delta. Write down there, Sundarban Delta. And why this delta is named as Sundarban? Yes, मैम right. यहाँ क्योंकि सुंदर मैम बाय गंगा, मैम इस टाइप के ट्रीज उगते हैं वहाँ। रिवर। मैम बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। हम्म, क्योंकि वहां पे सुंदरी नाम के पेड़ उगते हैं, सुंदरी नाम, पेड़ों का नाम क्या है, सुंदरी, इसलिए उसका नाम सुंदरबन डेल्टा हो गया। मैम इसका आंसर क्या है? किसका आंसर? मैम मैंने तो लिखा है कि क्योंकि उधर मैम ये गंगा बुक एंड में इसके ब्रह्मपुत्र बारे में रिवर मैम है। कहाँ दिया डेल्टा के बारे में? डेल्टास के बारे में ये है आपका पेज नंबर 52, कोस्टल प्लेन्स वाले। कैन यू सी डेंजर वाटर दिया हुआ, डेंजर वाटर एक हाइलाइटेड पोर्शन। यस मैम। अबव दैट द सुंदरबन डेल्टा इज फाउंड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। मैम ये मैम वहीं पे है। ठीक है, चलिए, वन वर्ड टाइप के आंसर्स हैं। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? व्हिच स्टेट हैव अ मैम कॉमन? मैम 29 states and 7 union territories. मैम 29 states and 7 मैम union territories. 7 टेरिटरी। ओके, एनीबॉडी एल्स? मैम 8 union territories. मैम 28। हाँ, मैम why 28? Now tell me मैम this. 9 टेरिटरीज। मैम डाउट। हाँ, डाउट। यस, मैम जो पहले, जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग होने के पहले 29 स्टेट्स थे, तो मैम जब लद्दाख अलग हो गया तो मैम 30 होने चाहिए ना? मैं क्या कर मैम रही हूँ? लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गया। हाँ, मैम लद्दाख यूनियन टेरिटरी। लद्दाख जम्मू कश्मीर का पार्ट ही है लद्दाख, लद्दाख जम्मू कश्मीर का पार्ट ही है, तो जम्मू कश्मीर मैम स्टेट से यूनियन टेरिटरी बन चुका है लास्ट मैम ईयर। यार तो बता रहा है कि मैंने मैम जम्मू कश्मीर तो एक मैम स्टेट है, बट लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है। इसमें लद्दाख अलग हो गया था बाद में। एक बार मैम और 9 यूनियन टेरिटरीज है। मैम 9 यूनियन टेरिटरीज है, 8। एक बार और फाइंड आउट कर लेना, ठीक है? इसको मैं क्वेश्चन लगा मैम अभी मैंने सर्च करा था। क्या क्या यस किया? मैम 8 मैम मैम 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। यस मैम 20 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज यस है। मैम। 28 स्टेट्स, क्योंकि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी के रूप में जाना जाने लगा है। ठीक है, तो मैम तो लद्दाख नहीं लिखते उसकी जगह, जम्मू एंड कश्मीर की जगह। वो एक साथ ही है बेटा, वो एक ही साथ है। ठीक है, तो 28 स्टेट्स हो बट गए, अलग हो गया था। जबकि तेलंगाना जब काउंट किया गया था तो 29 स्टेट्स बने थे। हमारे आंध्र प्रदेश का जो एक पार्ट अलग हुआ था तेलंगाना, तब 29 स्टेट्स थे
टोटल। मैम हरियाणा और पंजाब का सेम कैपिटल था। हाँ, ठीक है। लेकिन जब जम्मू कश्मीर को लास्ट ईयर ये बना दिया गया यूनियन टेरिटरी वहाँ पे, तो ये वापस 28 स्टेट्स में कन्वर्ट हो गया और एक यूनियन टेरिटरी बढ़ गई हमारी। ठीक है, मैम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। मैम ये भी लिख सकते हैं हरियाणा एंड पंजाब हैव द सेम कैपिटल। Just wait. Which states have a common capital? Earlier, there were हरियाणा एंड पंजाब। हाँ, पहले 4 स्टेट्स थे। कौन से 4 स्टेट थे? पंजाब एंड हरियाणा, they were having same capital. They are having same capital, Chandigarh. Chandigarh is the capital, common capital. And earlier, for Andhra Pradesh and Telangana also same capital was there, Hyderabad. Now they have different capitals. Okay. तो पहले बीच में एक समय ऐसा आया था कि इन दो स्टेट्स की 2 पेयर ऑफ स्टेट्स से जिनकी कैपिटल सेम थी, बट अब क्या है, वही पंजाब एंड मैम उसकी है अमरावती हो गई है ना, तेलंगाना की। अमरावती हो गई है। ठीक है, तो अब केवल वही पहले वाले ही स्टेट्स रह गए हैं, पंजाब एंड हरियाणा। दे आर हैविंग देयर कैपिटल एज चंडीगढ़, कॉमन कैपिटल। तो which states have a common capital? पंजाब एंड हरियाणा। हरियाणा। पंजाब एंड हरियाणा। मैम इसका नाम भी लिखना है, कौन सा कॉमन कैपिटल है? दैट इज चंडीगढ़। ओके, इससे आप मैम आंध्र प्रदेश की क्या कैपिटल है? हाँ, आंध्र प्रदेश की तो हैदराबाद है। चलिए, अब इस जगह पे आपको एक काम और करना है। आप सारी स्टेट्स के कैपिटल, स्टेट्स के नाम और कैपिटल लिखेंगे। आप वहाँ पेंसिल से नोट डाउन करो और एक अपना मैप लेंगे। कौन सा मैप? पॉलिटिकल मैप। अगर आपको मैप्स ज्योग्राफी का याद हो तो मैम पॉलिटिकल मैप है। हाँ, बाउंड्रीज बताई रहती है, सारी स्टेट्स की बाउंड्रीज भी होती हैं। तो आप एक पॉलिटिकल मैप में सारे स्टेट्स को लोकेट करके उनकी कैपिटल सिटी भी लिखेंगे। आप स्टेट्स को लोकेट मैम कर लो कैसे? उसमें, और कैपिटल और स्टेट कॉपी में लिख लें। ठीक है, सारे 28 स्टेट्स के नाम लिखकर उनकी कैपिटल सिटी उनके सामने सामने मैम लिखेंगे। पॉलिटिकल मैप को स्टिक भी करना है? हाँ, पेस्ट कर लेना कॉपी में। ठीक है, मैम एक डाउट है। हाँ पूछो। मैम अपन ऐसा नहीं कर सकते क्या, कहीं पर लिख लेते हैं इनकी पूरी कैपिटल? मैम मैं शॉप पे गया था तो मैम पॉलिटिकल मैप मैम वो नहीं था अवेलेबल। कोई बात मैम नहीं, तो प्लेन वाले थे। हाँ, तो आप अपने आप से उनकी बाउंड्री बना सकते हो, आप कॉपी कर सकते हो, मैम जेरोक्स करा सकते हो। ठीक है, हाँ बेटा। मैम यूनियन टेरिटरी भी लिखना है? यूनियन टेरिटरीज के भी नाम लिख लेना अलग से, उनका एक मैम अलग मैम मेरा ऐसा कर लगता है कि इसका कॉपी पेस्ट निकाल ले। कॉपीज। यस मैम, मैं उसको मैम प्रिंट करवा ले कंप्यूटर से। ड्रॉ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम एक बार वापस बता दीजिए पॉलिटिकल मैप में क्या करना है? पॉलिटिकल मैप में सारे स्टेट्स को आपको लोकेट करना है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को लोकेट करना है। मतलब उनको अलग अलग कलर से यूज करके कलर कर देना, तो उससे आप पहचान पाओगे कि कौन सा स्टेट है। उसमें नाम लिख लेना, देन कलर दी स्टेट्स इन डिफरेंट कलर्स। ओके, तो आपको पहचान में भी आएगा जब आपको ड्रॉ करोगे कि यहाँ हमारा एमपी है, यहाँ पे असम है, यहाँ पे तेलंगाना है, आपको उसकी लोकेशन पता चलेगी बेटा। मैम तो मैम अलग अलग कलर से कर देंगे और मैम फिर वो नोट कर देंगे कि ये कलर मैम दिल्ली है, ये कलर हैदराबाद है। बिल्कुल, या तो आप पेन से पहले नाम लिख देना, उसके बाद कलर करना, क्योंकि कलर करने के बाद नाम लिखना मुश्किल है। अगर आप पेस्टल कलर यूज करोगे तो आप लिख नहीं पाओगे। ठीक है, तो सायरम मैम। सायरम करना है, सायरम बेटा। मैम प्लेन मैप लेना है? जिसको अगर पॉलिटिकल मैप नहीं मिल पा रहा है वो प्लेन मैप लेके बुक से देखकर उसके मार्क कर लेगा स्टेट्स को। ठीक है, आप टेढ़ा मेढ़ा भी थोड़ा बनाओगे तो ये सब चलता है, थोड़ा सा चल जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बाउंड्री आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर आपके पास फिजिकल मैप है और आपको पॉलिटिकल मैप अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो आप मैप ले लो, फिजिकल मैप लेके
अपनी बुक में ये पॉलिटिकल मैप दिया हुआ है ना, इस चीज को देखकर आप अपने इसको मार्क कर सकते हो। ठीक है, ये वाले मैप से बाउंड्री स्टेट्स की आप ड्रॉ कर सकते हो। इधर उधर थोड़ा सा होगा, ज्यादा Yes, नहीं होगा, आप कोशिश करोगे तो हो जाएगा। Yes, ठीक है, और आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन द नॉर्दर्न प्लेन्स? ये दोनों चैप्टर में क्वेश्चन है। ठीक है, 6 में Because the river will provide fertile land for cultivation. yes, very good. Because we get fertile land for cultivation. Okay, anybody else? Anything else other than ma'am, this? ma'am, Ma'am, समझ नहीं आया. people live in the northern plains because the river plains provided fertile land for uh, For मैम वहाँ cultivation. सॉफ्ट सोइल होती है क्या होती मैम, है? जो कि कल्टीवेशन के लिए बहुत मैम अच्छी होती है. cultivation. कौन सी सॉइल होती है? Fertile land for cultivation. फर्टाइल कौन सी सॉइल बनाती है उनको? मैम एल्वियम करके कोई सॉइल थी। एल्यूवियल। एलुवी. ओके, एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हुआ जो प्रवंशिका दिव्य चेरी ने बोला कि northern plains have fertile land which is useful for farming or cultivation or agriculture. All are same, cultivation, agriculture, farming. Okay, but try to use new word. Farming आप सभी को पता है, तो try to use cultivation or agriculture word. मैम रिपीट. Northern plains are having fertile land or very fertile for cultivation. फर्स्ट पॉइंट. ठीक है, और पॉइंट बताओ. पहाड़ों में फर्टाइल लैंड नहीं हो सकता? हाँ, मैम वो मैम वहाँ पे होता है लेकिन मैम वो प्लेन नहीं होती है मैम, माउंटेन एरिया। ओके. ध्रुव, ध्रुव, कैन यू टेल मी द आंसर बेटा? ध्रुव, अनम्यूट योरसेल्फ. अनम्यूट करो, अनम्यूट करो. यस मैम. हाँ, प्लेन्स में या मैदानों में ज्यादा लोग क्यों रहते हैं? पहला पॉइंट हो गया कि वहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ होती है, फर्टाइल लैंड होता है जो खेती के लिए अच्छा होता है. दूसरा क्या पॉइंट हो सकता है आपके हिसाब से? मैम मैं बताऊँ? जस्ट वेट बेटा, जस्ट वेट. ध्रुव, जल्दी बोलो, टाइम कम रहता है अपना क्लास. हाँ, मैम यहाँ पे खुला वातावरण रहता है. ओके, वेरी गुड. मैम, हाँ, मैम जैसे आपने बताया मैम, लोग मैम ज्यादा मैम एकदम फ्लैट जमीन पे रहते हैं मैम, तो मैम माउंटेन पे भी तो फ्लैट जमीन बन सकती है मैम. उसको काट देंगे जैसे आपने मैम वो इमेज में बताया था, उसको काट देते तो मैम वो फ्लैट हो जाता है. मैम क्या है? प्लेन में उतार चढ़ाव बहुत ही कम या ना के बराबर होता होगा. हाँ, बहुत कम एरिया रहता है. आप सोचो मैम कि वहाँ वाटर इजीली प्रोवाइड. मैम वाटर इज इजीली अवेलेबल. हाँ, लेस लैंड अवेलेबल होता है. फ्लैट सरफेस बहुत कम होता है माउंटेन्स पे. ठीक है, आप काट तो सकते हो, पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. कितना काटोगे? जितना पहाड़ होगा उतना ही बड़ा तो काट सकते हो ना. उससे ज्यादा अगर आपको ग्राउंड चाहिए या मकान बनाने के लिए बड़े बड़े रूम्स चाहिए, तो आप कैसे कट करोगे? यस महेश. मैम क्योंकि माउंटेन्स पे सांस लेना जरूर मतलब अच्छे से ले नहीं पाते हैं सांस, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे होता है. और कोस्टल एरियाज में ये होता है कि वो थोड़ा सा नीचे होता है, पकड़ भी होता है। आप अच्छे से ले सकते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, मैम जी वाला आंसर चल रहा है. मैम इसका सेकंड पॉइंट क्या है? जस्ट वेट. पहला पॉइंट आप लोगों ने लिख लिया, बिकॉज ऑफ यस फर्टाइलिटी. मैम. ओके, सेकंड पॉइंट इज तन्मय ने बोला था कि वी हैव फ्लैट सरफेस इन नदन प्लेन. हमको फ्लैट सरफेस, क्योंकि प्लेन्स क्या है? लेवल्ड एंड फ्लैट लैंड. ओके, मैम मैंने भी बोला था मैम द लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन द नॉर्थर्न प्लेन. ओके, 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 लेवल्ड है और फ्लैट है. ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया? नदन प्लेन्स आर फ्लैट एंड लेवल्ड.
नदर्न प्लेन्स आर फ्लैट एंड लेवल्ड। और तीसरा पॉइंट, अगर फ्लैट सरफेस होगा तो और क्या होगा? और ये नदर्न प्लेन्स बने कैसे हैं? यस वेदांश। मैम अगर फ्लैट सरफेस रहेगा तो मैम मैम क्रॉप्स अच्छे से ग्रो होंगी। ओके, और कुछ? वेरी गुड। और मैम मैं सेकंड पॉइंट सुन नहीं पाई। फ्लैट सरफेस plains are having flat surface। हाँ, यस प्रणव, मैम बोलो बेटा। क्वेश्चन का मतलब क्या है? किसका? मैम क्वेश्चन का क्वेश्चन का मतलब ये है कि ज्यादा संख्या में नॉर्थ प्लेन्स में, नॉर्थ प्लेन क्या है? मैदान, नॉर्थ के मैदान में, उत्तर भारत के मैदानों में ज्यादा जनसंख्या क्यों रहती है? लोग क्यों ज्यादा वहां पे रहना पसंद करते हैं और मैम रहते हैं? क्योंकि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत इजीली अवेलेबल होता है वहाँ। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्यों होते हैं? चेरी कुछ बोल रहे हो आप? मैम वहाँ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत इजीली अवेलेबल होता है। क्यों इजीली अवेलेबल हो सकते हैं? इजीली अवेलेबल क्यों होते हैं? मैम या फिर मैम ये भी हो सकता है कि वहाँ पे मैम पानी ज्यादा हो। वेरी गुड, क्योंकि ये रिवर्स से बनते हैं, तो रिवर्स की कमी, रिवर्स वहां पे होते हैं, इसलिए पानी की कमी नहीं होती हमारे जीवन के लिए, हमारे लाइफ मैम वाटर लेवल सही होता है मैम वहाँ पे। मैम वाटर की इजीली आवश्यकता। अवेलेबल होता है और समर में मैम उनको प्रॉब्लम भी नहीं आती। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, easy availability of water for irrigation and for day to day life। स्लो आ रही है। बेटा मैंने तो फुल वॉल्यूम कर दिया है, पूरा टोटल। मैम आ रही है, बढ़िया आ रही है। सही आ रही है यस मैम, मैम। अच्छे से आ रही है मैम, स्लो नहीं है। आप थोड़ा सा अपनी पोजीशन मानव चेंज करना बेटा, थोड़ा सा इधर उधर चेंज करना। जब भी ऐसा होता है ना, एक बार इधर उधर आप भी चेंज कर लोगे तो हो जाएगा। हम लोग अपने सिस्टम को बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। आप लोग अगर उस पे हैं लैपटॉप वगैरह से या मोबाइल से, तो थोड़ा सा इधर उधर चेंज कर लिया करो, डायरेक्शन चेंज। यस मैम, मैं मेरे पास फोन आ गया था शायद इसलिए हो रहा हूँ। हाँ ठीक है, हाँ बेटा जानवी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो अब ये तीसरा पॉइंट क्या था कि रिवर्स होने की वजह से, क्योंकि प्लेन्स एरिया में रिवर्स का नेटवर्क बहुत अच्छा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, तो इजीली वाटर इज अरे अवेलेबल मैम वहीं पे सारे मैम मैम वहीं पे सारे रिवर्स आके मैम मिल जाते हैं। हाँ, आपने ये भी देखा, अगर हिस्ट्री याद हो तो हिस्ट्री में हमने देखा था कि अर्ली मैन ने जब स्टार्ट किया था सेटल्ड लाइफ, सो ही स्टार्टेड हिज सेटल्ड लाइफ नियर द बैंक्स ऑफ रिवर्स, क्योंकि मैम गंगा रिवर। इजीली अवेलेबल होता है। यस। मैम वन मैम मोर पॉइंट। वन मोर पॉइंट। हो गया, मिल गया, तो फटाफट लिखो। इजीली वाटर इज इजीली मैम वन मोर पॉइंट। यस मैम क्या रहा है? में मैम जैसे मैम मैम पहाड़ी इलाके से मैम नदियाँ चालू होती है तो मैम वो फटाफट नीचे आती है, तो मैम जैसे प्लेन सरफेस आ जाती है तो मैम उसका बहाव नदी का कम हो जाता है। हाँ चेरी, नेक्स्ट पॉइंट। मैम वहाँ जैसे उनके पास अगर कुछ खाने का कुछ नहीं होता तो मैम वो फिश खा सकते हैं। यस, वो भी उनको इजीली मैम वो तो अगर नॉन वेज होंगे तो खा सकते हैं, अगर वेज होंगे तो। बिल्कुल आप कर सकते हो, फिश भी इजीली अवेलेबल होती हैं। या इसके अलावा पानी के द्वारा और भी कुछ संचालित होता है, और भी कुछ। मैम जैसे कोई नॉनवेज नहीं है तो फिर क्या वो क्या खाएगा? वो ग्रो करेगा पानी की मदद से, खेत जैसे बनाएगा। हम लोग फसल ग्रो कर सकते हैं। मैम वहाँ पे बहुत मात्रा में रहता है। मैम डाउट है। यहाँ मैम फसल उगाने तक जब फसल उग जाएगी जब तक उन्हें वेट करना पड़ेगा। मैम डाउट है। हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम मैम जो सॉल्ट वाटर होता है ओशन का पानी, मैम उससे मैम फ्रूट्स मैम
क्रॉप्स वगैरह। मैम हाँ स्विगी से मंगा सकता है। लेकिन वो क्रॉप जैसे अब राइस बोल रहे हैं तो राइस की क्रॉप वहाँ पे बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो चीजें देखो सॉल्टी वाटर की है वो सॉल्टी वाटर में ही ग्रो होंगी और फ्लरिश होंगी, डेवलप होंगी। अगर मीठे पानी का जिसको जो फसल को मीठा पानी चाहिए, सॉल्टी वाटर नहीं चाहिए, वो सॉल्टी वाटर पानी से खराब हो सकती है, ठीक है, या ग्रो नहीं होंगी। तो जो रिवर वाटर है वो फ्रेश वाटर है या मीठा पानी बोला जाए जिसको ड्रिंकेबल वाटर होता है, सॉफ्ट वाटर है, हार्ड वाटर नहीं है। तो इस सॉफ्ट वाटर में जो जितनी भी फार्मिंग होती है वो सारी हो सकती है, बट जो चीजें हार्ड वाटर में होती है, सॉल्टी वाटर में होती है, वो सॉल्टी वाटर में ही ग्रो करेंगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस रहता ही है, क्रॉप्स का डिफरेंस रहता ही है। क्रॉप ग्रो करेंगे तो वो डिफरेंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। मैम हम्म। मैम जैसे मैम वहाँ पर जब मैम फ्लैट जो एरियाज होते हैं मैम वहाँ पर वो वाली फसल ज्यादा उगती होंगी जिसमें मैम एकदम बहुत ज्यादा पानी लगता होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे से। इसलिए नॉर्थ इंडिया में भी मैम आप मैम राइस, आप कौन सी मैम आप कौन से क्वेश्चन पर हो? मैं एफ एफ सब पार्ट पे हूँ, नदर प्लेन्स यस ही मैम। कर रही मैम बस 3 पॉइंट्स ही हैं। एक और है इसमें, और भी पॉइंट्स हैं बेटा। रोड का नेटवर्क बहुत अच्छे से हो सकता है, रोड बहुत अच्छे से बनाई जा सकती है जिसकी वजह से मैम लोग हाईवेज अच्छे से बन सकते मैम क्योंकि वहाँ एकदम प्लेन सरफेस होता है, फ्लैट सरफेस होता है। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ रोडवेज, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ रोडवेज, रोड्स कैन बी मेड इजीली। तो अगर रोड्स होंगी तो लोग क्या कर सकते हैं? हैं। मैम आ जा सकते हैं। यस, so it is good for them to move from one place to another place easily। अगर रोड होंगी तो और क्या होगा, मैम कैसे आएंगे फैक्ट्रीज मैम जाएंगे? को मैम ट्रेड फैक्ट्रीज बहुत मैम आराम ट्रेड से मैम वगैरह ज्यादा होंगी। ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इजीली यस मैम। अवेलेबल होंगे, डेवलप। यस मैम। ऑल आर इंटरकनेक्टेड, ऑल आर इंटरकनेक्टेड। आप सोचो, हाँ ये भी एक बोला फैक्ट्रीज, यस, मैम सेटलमेंट में ट्रेन भी। भी जाएंगी मैम वहाँ से। बिल्कुल, फ्लैट एरियाज में ट्रैक्स भी बिठाना, रेलवे ट्रैक्स बिछाना बहुत इजी होता है, ओके। इसके अलावा जो बोला कि ज्यादा लोग होंगे तो काम धंधे भी ज्यादा सोचेंगे, काम धंधे ज्यादा सोचेंगे तो काम धंधों के लिए फैक्ट्रीज की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। फैक्ट्रीज कहाँ पे लगाई जा सकती हैं? जहाँ सोर्सेज ऑफ वाटर हो, तो हमारे पास सोर्स ऑफ वाटर भी है, फ्लैट लैंड सरफेस भी है, लोग भी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे फैक्ट्रीज होंगी। फैक्ट्रीज के कारण लोगों की रोजगार की समस्या दूर होगी, तो इसलिए यहाँ पे लोग ज्यादा रहते हैं, ठीक है। और भी पॉइंट्स आप सोच सकते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन सूट करती है सभी की बॉडी को, यहाँ के क्लाइमेट बहुत यस हार्श, मैम। ठीक है, यहाँ का क्लाइमेट बहुत हार्श नहीं होता, लाइक वी हैव सीन इन माउंटेन्स, मैम नॉर्मल होता नॉर्मल होता है, ठीक है, बेरेबल है। मैम हम नदर प्लेन्स में ही रहते हैं। होने दो। यस बेटा। मैम क्योंकि मध्य प्रदेश मैम प्लेट्यू रीजन में है। हाँ, तो सॉरी वेदांश, क्या पूछ रहे थे आप बेटा? मैम मैम मध्य प्रदेश प्लेट्यू रीजन में है तो मैम प्लेन मैम वो प्लेन से अटैच है। प्लेन है, आप देखो इंडिया, इंडिया की पोजीशन इसमें आपके पास मैप देखो, आपके सामने है, लुक एट द मैप, पेज नंबर 49। 49 में मैप देख लो फटाफट। मध्य प्रदेश के ऊपर उत्तर प्रदेश है, साइड में छत्तीसगढ़ है, एक तरफ राजस्थान है, एक तरफ गुजरात है और नीचे महाराष्ट्र है। कैन यू सी द पोजीशन? यस मैम। हाँ, यस मैम। इस वजह से। और प्लाटिव रीजन में भी मैंने आपको बताया था कि वैसे तो सॉइल क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी, स्टिल प्लाटिव रीजन इज गुड फॉर मीन्स बिकॉज in plateau region we can find black soil which is good for the crop like cotton we can grow cotton easily, इसलिए महाराष्ट्र जो है बहुत ज्यादा कॉटन ग्रो करता है। हमारे यहाँ भी जो क्रॉप्स होती हैं वो वही वाली होती हैं जो ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो कर पाती हैं।
मैम दादरा एंड नागर हवेली क्या है? ये आइलैंड्स हैं, मुंबई के आइलैंड्स हैं, महाराष्ट्र के आइलैंड है, कुछ गुजरात के हैं। मैम देखो, तो दमन एंड दीव भी महाराष्ट्र के ही आइलैंड्स हैं। ये गुजरात में है दमन एंड दीव, पर मुंबई इटसेल्फ बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप है। मुंबई जो है वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ना। अगर आप महाराष्ट्र में जाओगे तो बहुत सारे आइलैंड्स को मिलाकर यहाँ पे ये सारी चीजें आइलैंड्स हैं, यहाँ पे भी आइलैंड्स हैं हमारे। बट ये लक्षद्वीप एंड इसकी तरीके से नहीं है कि बहुत इतने सारे दूर तक फैला हुआ है, बट यहाँ भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो कि बहुत लगे हुए हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों को नहीं भी समझ में आता कि ये आइलैंड्स है, ऑल आर आइलैंड्स। मैम वो छोटे छोटे इसलिए मैम मैप में नहीं लोकेट किए जाते हैं। हाँ, चल अगला क्वेश्चन, क्योंकि एक और चैप्टर करना है फटाफट। क्लियर हो गया? व्हाई नदर्न प्लेन्स आर? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ओके। व्हाई इज लक्षद्वीप नोन एज अ कोरल आइलैंड? इसी पेज में आंसर है, इसमें क्वेश्चन है, इसमें नहीं होगा, पीछे होगा, इसके बैक साइड में होगा। डू यू नो? यस मैम, 52 पेज नंबर। Yeah, 52 page number. Can you see? Corals are skeletons of tiny marine animals called polyps. When the living polyps मैम वो मैम पुराने एनिमल्स के बोन्स होते हैं। हाँ, so why Lakshadweep Island are also known as coral island? Because they are made बिकॉज वहाँ पे मैम कोरल बहुत ज्यादा होता है, मैम of होता है वहाँ पे। which are the skeletons of the marine animals called polyps. Okay. मैम समझ नहीं आया। लक्षद्वीप को कोरल आइलैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो कोरल से बना हुआ है, पूरा का पूरा आइलैंड कोरल से बना हुआ है। मैम कोरल की मैम जब ऑर्गेनिजम्स चले जाते हैं तो मैम वो अपने आप ग्रो होने लगते हैं। हाँ, वो खुद ही ग्रो हो जाते हैं। मैम इसका आंसर आप बोल दीजिए एक बार। Lakshadweep are made up of corals, that is why they are known as coral island. Okay, Lakshadweep is known as coral island because it is made up of coral. Corals are the skeletons of tiny marine animals called polyps. मैम कहने से Yes, बेटा। मैम मैं बोलूं जी का? फिर भी बोलो। मैम ज्योग्राफी के मैम पेपर में मैम ये दो चैप्टर्स नहीं आएंगे? अभी तो नहीं लिया हुआ, अभी सिर्फ एक ही लिया हुआ है आपका मेजर डोमेन। मैम मैं सुनाऊं? Lakshadweep is land are called as coral island because they have been formed from corals. Corals are formed from coral. Coral are formed from the skeletons of 10 minor animal called polyps. और हाँ ठीक है। Okay, now coming to the next one, take the correct answer. The southernmost Himalayas are known as southernmost शिवालिक्स। मैम व्हाट? शिवालिक्स। आपकी वॉइस बहुत धीरे आ रही है। बेटा मैं यस मैम, शिवालिक्स। शिवालिक्स। Sahyadris is also known as वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट्स। very good Western Ghats. Western Ghats. It lies between the countries इंडिया एंड श्रीलंका। India and Yes, ma'am. Sri Lanka. The Indian islands in the Arabian Sea are known as लक्षद्वीप वेस्टर्न घाट्स में आता है ना? Yes, ma'am. yes, Lakshadweep Islands. The oldest mountain range in the India. अरावली हिल्स। अरावली। वर्ल्ड की भी ओल्डेस्ट, याद रखना, वर्ल्ड की भी ओल्डेस्ट है। Okay, ma'am. India has an area of about 3.28 million square kilometers. yes, very good, 3.28 million square kilometer.
The greater Himalaya or great Himalayas are also known as Himadri. Himadri. Very good. The largest state in India in terms of area is Rajasthan. very good, Rajasthan. And Ma'am, Rajasthan. in terms of population, it is Uttar Pradesh. The river Narmada falls into which sea? Arabian Sea. Arabian Sea. Arabian Sea. Mistake हो रही है. The latitude that runs almost halfway through India is which latitude? Tropic of Cancer. Tropic of Cancer. Yes. Now, map skills, you can locate all the things which are given over here. ओके, मैप स्किल को मैप से देखकर आप कर सकते हो, इससे आपको हैबिट भी हो जाएगी. कर सकते हो क्या? इस मैप का आंसर कहाँ मिल जाएगा? मैम मैप्स में बने हुए हैं. मैप्स में आप इस बुक में बने हुए हैं ना, लेकिन आप प्लेन मैप लोगे तो उसमें बनाना पड़ेगा. चलिए पेज नंबर 46 पे आ जाओ फटाफट. इसको भी फटाफट देख लेते हैं क्योंकि ये सेम ऐसा ही है. What are the major landforms? मैम आपकी वॉइस रुक गई. What are the major landforms? अभी आ रही है? अभी Ma'am, mountains, plateaus, river, plain. हाँ, river, हाँ, ठीक है. मैम माउंटेन. all the five landforms जो अभी पढ़ा ना आपने, जो उसकी physical, Ma'am, वही. हाँ वही सारे डाल देना. Mountains, Yes, ma'am. mountains. all six. Got it? Ma'am, including island also. Islands also. Okay. Next one. What is the difference between a mountain and a plateau? लिख लोगे mountain and plateau के? चैप्टर 6 पे चले गए. हाँ. ठीक है, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज का डिफरेंस इसी बुक में है. जिसने नहीं पढ़ा है चैप्टर को एक बार रीड करोगे आपको ये मिल जाएंगे. नहीं आएगा तो फिर से डिस्कस करेंगे. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ? Can I answer this question? यस प्रवंशिका. Yes, ma'am. A mountain is any natural elevation of the earth's surface. A plateau is an elevated flat land. यस. मैम मैं बताऊं माउंटेन्स एंड प्लूटो. Then you have to add advantages of plateau and mountains. Okay. इसके साथ में माउंटेन्स में कौन से एडवांटेजेस? मैम कैन आई सी डिफरेंस बिटवीन सॉइल कैसी होती है? हाँ देव बोलो. Yes, ma'am. A mountain is any natural elevation of the Earth's surface. Pluto is an elevated flat land. It is constantly higher than the surrounding area, and it is a flat table land stand above the surrounding area. Okay. What else? Okay, Vedansh. मैं बोलूं? मैम माउंटेन Don't मैम repeat. तब फॉर्म होते हैं ना मैम जब मैम जैसे दो लैंड होते हैं मैम हाँ. वो ऐसे मैम ऐसे आके मिल जाते हैं. यस. सारे ही लैंडफॉर्म्स इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेस से ही बने हुए हैं बेटा. और मैम वैसे ही जैसे मैम जब इंडिया एशिया से मिला था तब मैम जो नेपाल तरफ था ना मैम है ना वहाँ पे माउंट एवरेस्ट बहुत बड़ी चोटी बन गई थी. ठीक है. अब इसमें हम डाल सकते हैं कि प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल्स, माउंटेन्स आर रिच इन फ्लोरा एंड फाना. ओके, ऐसे आप डाल सकते हो. माउंटेन्स में पानी देने वाली, माउंटेन्स आर रिच इन फ्लोरा एंड फौना, एनिमल्स एंड प्लांट्स. ठीक है. और प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल्स. एक और पॉइंट लिख सकते हैं, mountains have perennial rivers. Mountains are the source of perennial rivers. Perennial का मतलब मैंने बताया था
कि ग्लेशियर्स की वजह से साल भर इनकी नदियों में पानी रहता है, जिसका भी सोर्स माउंटेन। यस मैम। और मैम और जो मैम जो प्लेट्यू रीजन में मैम वाटर होता है मैम, वो बस रेन वाटर ही होता है ना? तो प्लेट्यूज आर दी सोर्स ऑफ सीजनल रिवर्स। प्लेट्यूज यस मैम, वहाँ पे सीजनल रिवर्स होते हैं। सीजनल रिवर्स होती हैं, जबकि माउंटेन्स में पेरिनियल रिवर्स होती हैं, पेरिनियल विच हैव वाटर ऑल थ्रू द ईयर। और प्लेट्यूज में क्या है, फॉर सर्टेन सीजन्स, नॉट फॉर थ्रू आउट द ईयर। ऐसी और भी पॉइंट्स बन सकते हैं, ठीक है। क्लाइमेट हो सकता है, सॉइल हो सकता है, पॉपुलेशन हो सकता है। यू कैन राइट as many points as you wish. What are the different types of mountains? We have discussed about 3 types of mountains. Cold mountains, flat mountains, and volcanic mountains. Yes. Yes ma'am. Mountains, Ma'am, rock cold mountain, mountains, black mountain, volcanic. volcanic mountains. Yes. And write down the examples of all 3 types of mountains. मैम एक्सप्लेन भी करना है उन्हें? No, don't explain that. Okay, just write down their names and examples. How are mountains useful to men? Now various Ma'am, can I? Ma'am, can I? और कोई बोल सकता है क्या? चलो बोलो देखो। Yes, ma'am. Mountain are store houses for water. Water from the mountain is also used for agriculture and generation of hydroelectricity. Very good. The river, valley, and sea are ideal for the cultivation of crops. Mountains have rich varieties of to flora and fauna. The forest provides fuel, fodder, uh, shelter, and other uh, products like gym, runs, etc. Several sports like paragliding, hand gliding, river rafting, uh, and He is reading from page number 41 to 42. skiing are popular in the mountains. If you have book, you can see page number 41, last paragraph, Yes, ma'am. which is continue in 42. Okay? मैम वो पूरा पैराग्राफ लिखना है? तो उसको पॉइंट्स में लिख लेना बेटा, ठीक है, जो मैम। आपको अच्छा लगता हो। Okay, let us come to next question. One more period is there, that is why I have to wind up fast. Okay, how are plains formed? Plains are formed. It is given on page number next. It is in page number 43. Okay, first paragraph of page number 43. Plains, under the topic plains. Under the topic plains. Go through it and you will get the answer. Then the next question, same page, but the next paragraph. Why are the river plains thickly populated? Just now we have discussed in the 7th chapter. Northern plains are river plains only. Northern plains are river plains only. Both are common. दोनों ही एक ही चीज है, बट वो अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो आपने वहां पॉइंट्स डिस्कस किए थे, सेम पॉइंट्स आर हियर आल्सो। नेक्स्ट वन इज व्हाई आर माउंटेन्स थिनली पॉपुलेटेड? माउंटेन्स में कम लोग क्यों रहते? जस्ट ऑपोजिट ऑफ प्लेन्स, जस्ट ऑपोजिट ऑफ Ma'am, प्लेन्स। can I? Ma'am, can I? हाँ बोलो बोलो फटाफट Yes, बोलो। ma'am. The climate is warm at the mountains area. Slopes are steep at the mountain that and that reveals the land able from farming. ओके, ठीक है, अभी अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ये देखो पेज नंबर 40 पे आ जाओ जरा। माउंटेन्स,
माउंटेन्स में सेकेंड पैराग्राफ की 4th लाइन, बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज, सिंस द स्लोप्स आर स्टीप लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग. More points you can add from your side. Okay, now coming to the next question, tick the correct answer, put a tick over there fast. The mountains differ from the hills in terms of hills एलिवेशन. yes, elevation का मतलब होता है हाइट. ब्रैकेट में डाल दो elevation के साथ में हाइट, जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो. elevation means height. hills मैम हाइट. हाइट हाँ yes. मैम कहाँ है एलिवेशन? Pick the correct answer. First option is elevation. Elevation means height. So in terms of height, hills and mountains are different. Glaciers are found in plains. The माउंटेन्स. mountain. Mountain. The Deccan Plateau is located in इंडिया. India. इंडिया. Plateau may be located in different countries, but Deccan Plateau. यस मैम, बट डेक्कन प्लेट्यू इंडिया में है. The river Yangtze flows in South America, Australia, China. चाइना. चाइना उसका नाम ही बता रहा है. China. साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ma'am, China. An important mountain range of Europe is Andes, Alps, Rockies. Ma'am, Andes. Mountain range of Europe. Andes. मैम एल्प्स. Ma'am, Alps. देखो जल्दी फाइंड आउट करो. एल्प्स है, एंडीज है, रॉकीज नहीं है क्या? मैम एल्प्स आ रहा है. हाँ एल्प्स ही है. ये इसी बुक में दिया है. Alps. नेट में जा रहे हो, बुक में है, इसलिए मैंने कहा था फाइंड आउट करो बुक से. ओके, नेक्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक्स. A dash is an unbroken flat or low level land. Plain. मैम मेरी बुक में दिया नहीं, Plateau. मिसप्रिंट है. कोई बात नहीं. मैम प्लेट्यू. लो मैम प्लेन्स है. प्लेन्स है. मैम वो लो लेवल पे होते हैं प्लेन्स. The Himalayas and the Alps are the examples of which type of mountain? मैम फोल्ड यंग माउंटेन. फोल्ड. Young fold मैम mountain. यंग फोल्ड. Dash areas are rich in mineral deposit. Which area? प्लेट्यू. प्लेट्यू. Plateau areas. The dash is a line of mountains. What is called? रेंज. रेंज. RANGE, range. रेंज. Yes. The dash areas are most productive for farming. प्लेन. Okay. Now see, things to do. What kind of landforms are found in your state? आपको पता है कि आपके यहाँ पे कौन सा लैंडफॉर्म है? प्लेट्यू. प्लेट्यू. मैम प्लेट्यू. प्लेट्यू. मालवा प्लेट्यू. हाँ. मालवा प्लेट्यू. Extra questions I will give in the in the class group. Okay, I send. ओके मैम आप मैम. व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा. हाँ, व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी बेटा. ओके, लेट्स डू शांति पाठ. ओम शांति शांति शांति. साई राम मैम. सायरा मैम.